नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा हरियाणा और मैं आपके साथ पलक शर्मा। तो अब खिनौरी बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है और ऐसे में अब खाप पंचायतें जो है असमंजस में है, क्योंकि किसान संगठन जो है दो फाड़ हुए पड़े हैं। एसकेएम ने प्रदर्शन का साथ देना के लिए इनकार कर दिया है। ऐसे में खाप पंचायतें जो हैं असमंजस में पड़ गई हैं और इसको लेकर अब फोगाट खाप ने किसान संगठनों को बड़ी चेतावनी दे डाली है। किसान संगठनों को उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर एकजुट नहीं होंगे तो खाप पंचायतें एक साथ नहीं आएंगी। गांव में ग्रामीणों को जागरूक करने के लिए फोगाट खाप पहुंची थी और ऐसे में उन्होंने बड़ी चेतावनी किसान संगठनों को दे दी है। उन्होंने कहा है कि अगर किसान संगठन एकजुट नहीं होंगे तो खाप पंचायतें साथ नहीं आएंगी और ऐसे में डल्लेवाल का आमरण अनशन जो है लगातार जारी है। 40वें दिन पर जो है उनका आमरण अनशन पहुंच गया है और ऐसे में खाप पंचायतों के कहना है कि अगर डल्लेवाल को कुछ हुआ तो किसान आंदोलन की चिंगारी देश भर में पहुंच जाएगी। तो खिनौरी बॉर्डर सहित किसान संगठनों की पंचायतों पर आंदोलन को लेकर खाप पंचायतें असमंजस में हैं। किसान संगठनों की अपनी डफली अपना राग से फोगाट खाप ने चेतावनी दी है कि अगर एकजुट नहीं हुए तो खाप पंचायतें आंदोलन को लेकर दूरी बना लेगी। हालांकि खापों द्वारा किसान संगठनों को एकजुट होने का आह्वान भी दिया जा रहा है। टिकैत और चडूनी सहित अलग अलग किसान पंचायतों की बजाय खाप पंचायत किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल के साथ चल रहे किसान आंदोलन के पक्षधर हैं। साथ ही फोगाट खाप ने किसान नेता डल्लेवाल को सलाह दी है कि वे अनशन छोड़कर किसान आंदोलन की अगुवाई करें ताकि किसानों की मांगों को जो है वो पूरा करवाया जा सके। तो ऐसे में अब जो है चेतावनी देते हुए फोगाट खाप जो है नजर आ रही है। उनका कहना है कि किसानों को एकजुट होना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसान आंदोलन में अपनी डफली अपने राग वाली बात जो चल रही है उसको खत्म करके एकजुट होकर किसानों की मांगों को पूरा करवाने की और ध्यान देना चाहिए। इस पूरे मामले में किसानों का क्या कुछ कहना है, ये सुनते हैं। हमारे महान किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल जी जो पिछले 40 दिन से आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, उनके बारे में भी हमने पहले भी अपना सेंट्रल गवर्नमेंट के पदाधिकारियों से, अपने जो है प्रधानमंत्री महोदय से, गृह मंत्री से, कृषि मंत्री से आग्रह किया था कि आप लोग जा करके डल्लेवाल साहब से बातचीत करने के डल्लेवाल साहब को बुलाएं और उनकी जो जायज़ मांगे हैं उनको मान करके उनको जो आमरण अनशन से उठाया जाए। और डल्लेवाल साहब से भी हमारी यही प्रार्थना है कि आप आमरण अनशन को छोड़ करके और जो है किसानों के आंदोलन की अगुवाई करें और आगे आकर के लड़ाई लड़ें, जिससे कि किसानों का आंदोलन भी मजबूत होगा। लेकिन ना तो अभी तक जो है हमारी भारत सरकार के कानों पर जूं तक रेंगी है, किसी ने ना तो उनको बुलाया है। एक दो बार सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को जो है ये प्रेशर डाला, उनके ऊपर दबाव डाला कि इनको जो आमरण अनशन से उठाया जाए, लेकिन किसान उनको आमरण अनशन से उठाने नहीं दे रहे हैं। भाई माननीय सुप्रीम कोर्ट से भी हम प्रार्थना कर रहे हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट को केंद्र सरकार से जो है ये कहना चाहिए कि केंद्र सरकार जा करके जो है डल्लेवाल साहब की जो जायज़ मांगे हैं उनको मान करके और उनको आमरण अनशन से उठाया जाए। क्योंकि अगर डल्लेवाल साहब को कल को कुछ, भगवान ना करे कोई अनहोनी हो जाए, लेकिन कल को कुछ भी हो सकता है, क्योंकि उन्होंने अब उनका जो है बोल रहे हैं कि भाई लीवर भी, फेफड़े भी काम करना बंद कर चुके हैं, तो आने वाले समय में कोई भी अनहोनी हो सकती है। अगर डल्लेवाल साहब शहीद हो गए तो ये आंदोलन एक बहुत बड़ा रूप धारण कर लेगा, जिससे कि सरकार को भी और आम जन को भी बहुत भारी परेशानी होगी। इसलिए हम एक बार फिर से सरकार से जो प्रार्थना कर रहे हैं कि डल्लेवाल साहब की जायज़ मांगों को मान करके और उनको आमरण अनशन से उठाया जाए ताकि लोग शांति से अपने घर बैठ सकें। क्योंकि अलग अलग ये संगठनें हैं, अलग अलग आंदोलन की बात कर रहे हैं। टिकैत अभी ये बोल रहा है कि आंदोलन नहीं है, ये किसान पंचायत है, उधर खनौरी में आंदोलन चल रहा है। देखो, ये एक 29 तारीख को भी बासपेटवाड़ में महापंचायत हुई थी और वहाँ पे लगभग 66 खापों के पदाधिकारी गए हुए थे। मैं भी वहाँ पर शामिल था उसमें। हमने उस समय भी सभी किसान आंदोलनों को, संयुक्त किसान मोर्चा के सभी पदाधिकारियों को आमंत्रित किया था, लेकिन उनमें से कुछ किसान संगठन पहुँचे थे, बाकी वो नहीं पहुँच पाए।
उस समय भी हमने यही कहा था कि जब तक संयुक्त किसान मोर्चा और किसान संगठन एक छतर के नीचे नहीं आएंगे तब तक खापें साथ देने में असमर्थ हैं। सामने देख के बोलो जी। उस खापें जो है आज असमंजस में है। अभी कल ही आपने देखा 4 तारीख को वहाँ दल्लेवाल साहब के पास एक महापंचायत हुई जिसमें लाखों आदमी थे। वहाँ पे ये टोहाना में चडोनी जी ने एक महापंचायत कर रखी थी जिसमें राकेश टिकैत भी पहुँचे हुए थे। एक सिसोली यूपी में भी कर रखी थी। अभी इसमें खापें असमंजस में कि कहाँ जाएं, किसका साथ दें। तो खापों का यही जो किसान संगठनों से भी यही आग्रह है कि वो एक मंच के नीचे आएं और एक मंच के नीचे आने से ही ये आंदोलन जो है ताकतवर पकड़ेगा, ताकतवर होगा। जब तक एक छतर के नीचे नहीं आओगे खापें असमंजस में रहेंगी। जिस दिन आप एक छत के नीचे आ जाओगे खापें आप लोगों के साथ हैं। यानी कि एकजुट नहीं होंगे तब तक खाप साथ नहीं आएंगे। नहीं, तब तक साथ कैसे आएंगे? असमंजस में रहेंगे। कहाँ साथ दें, किसका साथ दें, ये बताओ आप। तो क्या ये भी गांव-गांव आप पहुंच रहे हैं तो लोगों को आंदोलन के लिए तैयार कर रहे हैं? हाँ, मैं अपने पूरे सर्वजातीय फोगाट खाप को हम जा रहे हैं। इसमें सर्वजातीय फोगाट खाप को आने वाले समय के लिए तैयार रहने के लिए भी बता रहे हैं। कुछ भी हो सकता है, समय बड़ा बलवान होता है। अगर सरकार दल्लेवाल साहब से बात करके और उनके मांगों को मान लेती है तो हो सकता है ये आंदोलन यहीं पे रुक जाए। अगर भगवान ना करे कि दल्लेवाल साहब को कुछ ऐसे अनहोनी हो जाती है तो आने वाले समय में ये आंदोलन एक